अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष हमारे साथी भाई सैयद अहमद जी राम यहाँ इस सांडी दुती से पूर्व में प्रत्याशी रहे रामासरे राजपूत जी। चलो बैठिए भैया। अच्छा हाँ, रामासरे यादव जी, हमारे फायर ब्रांड समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भाई शरद यादव जी एवं सम्मानित देश और अंटवा से राजवीर भाई से लेकर के मुल्कराज कुशवाहा जी, देवेंद्र कुशवाहा जी से सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन। साथियों, आप सबका स्वागत, यहाँ आए स्वागत अभिनंदन। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बहरूपिये हैं, ये हमें आपको बोगलाएंगे क्योंकि हमारे आपके समाज भोला भाला समाज है और भोला भाला समाज को हर आदमी बगला लेता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सचेत रहने की जरूरत है। एक से एक बड़े नेता को आपके बीच ला करके खड़ा कर देंगे। ये मौर्य समाज का नेता मैं लेकर के आपके बीच आया हूं, तो आप सबने तो देखा होगा, ये 2017 में एक नेता को आपके समक्ष लेकर के आए थे और उसको हेलीकॉप्टर दे दिया और कहा जाओ आप पूरे प्रदेश में और जाओ कहो कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। और वो नेता पूरे प्रदेश में जाते रहे और आपके समाज के लोगों के बीच जाते रहे। हमको लग रहा 95% हम जैसे 2-4 लोगों ने नहीं वोट किया होगा, लेकिन समाज के 95% से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जब उस नेता से कि मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मालूम क्या कह दिया गया उससे कि अब आप ही बता दो मौर्य जी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अटैक पड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी पिछड़े और दलितों को भागीदारी नहीं दे सकते, ये आपको कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ये बहरूपिये हैं। ये हमारे आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये आज कुर्सी ये जमीन पे नहीं, ये मनोवादियों के सीने पे कुर्सी डालकर हम आप बैठे, इसी को खत्म करना चाहते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूं यहाँ तो आप सब जानते हैं, क्या मैं जिस आज जहां रहता हूं क्या मेरी हैसियत थी, अगर ये संविधान ना होता तो क्या मैं उस जगह रह सकता था। यही सामंतवादी लोग मुझे पता नहीं कब से वहां से खदेड़ करके भगाने का काम करते। आज संविधान की ताकत है, उस ताकत को जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, मेरे ऊपर कई प्रहार हुए, लेकिन उस संविधान की ताकत ने आज तक मुझे कहीं कमजोर नहीं होने दिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये संविधान आपको बचाना है साथियों। अब आप तो ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज का इतिहास रहा अखंड भारत में, आप उस समाज से आते हैं। आप लोगों को जो है कमजोर नहीं कर सकता, आप गुलामी नहीं कर सकते। आप तो ऐसे कुशवाहा मौर्य शाह के सैनिक समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा, आपका गुलामी का इतिहास नहीं रहा। आपका तो ऐसा राजा रहा, लोग कहते हैं कि 80-80 घाव वाले हमारे राजा थे और जो है उनको गद्दार कहा। अरे आपका तो ऐसा राजा रहा कि उसके तलवार के सामने किसी की तलवार जो है एक सर नहीं एक घाव नहीं, और अखंड भारत को बनाने का काम किया। जब तलवार म्यान से निकले तो खाली गद्दारों के सर दिखाई पड़े, ना कि कोई जो है एक तलवार मेरे ऐसे शासक और राजा की नहीं लगा पाया, छुआ नहीं पाया। मैं ऐसे समाज से आता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय समाजवाद, जय अखिलेश, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। साथियों, आज ये पीडीए पंचायत हम लोग फरुल्लापुर में कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विगत 27 जनवरी से हम सबको बीड़ा दिया था कि गांव में जाके पीडीए समाज के बीच में बैठ के उनके दुख दर्द को जाने और जो तमाम समस्याएं हैं, तमाम जो देश की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह हमको बरगला के अपनी सरकार तो बना लेती है, लेकिन जब इनके हक हकूक़ की बात होती है, इनके अधिकारों की बात होती है, इनकी भागीदारी की बात होती है, इनकी शिक्षा की बात होती है, इनके रोज़गार की बात होती है, तो कैसे इन सबसे मुंह मोड़ने का काम करती है। ये जन जन में जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव में जाएं और पीडीए समाज को एकत्रित करके उसके बीच में अपनी बातें रखें। उसी के तहत ये आज ये बैठक है और हमारे जो अतिथि हैं आदरणीय विकास यादव जी हम सबके बीच में आए हैं
और इस विधानसभा में विशेष तौर से आपको भेजा गया है कि ये विगत कई चुनावों से ये विधानसभा लगातार हार रही है। 2012 में ब्राह्मण प्रत्याशी मिला, परंतु वो बुरी तरह से हारे। 2017 में पन्नू भाई हमारे लड़े, लगभग 25-26 हज़ार, फिर भी लगभग वही 26 हज़ार के आसपास ये हारी। तो क्या कारण बनता है इस विधानसभा में, जहां 3.5 लाख वोट पिछड़ा वर्ग है और पीडीए मान लें तो कम से कम 3.25 और 4 लाख के आसपास है। पीडीए वर्ग जहां 4 लाख वोटर है, वहां पे समाजवादी पार्टी हार रही है। तो इन कारणों को तलाशने के लिए हमारे अतिथि महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, और जो हम सबको समझ में आता है, आपको भी इन बातों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ कारण रहे हैं अभी तक इस क्षेत्र में। जो बड़े पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं, चाहे कुशवाहा हो, यादव हो या लोधी समाज हो, ये इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे। हमारे पम्मू भाई जब लड़े तो मेरा जो आकलन है करीब 80% कुशवाहा और 80% राजपूत ये भाजपा में चला गया। चाहिए वो ऐसी पार्टी जो इनके हकूक पे डाका डालती है, इनके बच्चों की पढ़ाई पर, नौजवानों के रोजगार पे और तमाम चीज़ों पे जो हमेशा इनका हनन कर रही है, उस पार्टी में कैसे चले जाते हैं। तो ये सब चिंतन का विषय है और इन्हीं पे हम सब जो है चिंतन मनन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कारण है इन वर्गों की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार से भी बड़ा भागीदारी का सवाल है। अगर इन वर्गों को भागीदारी, और विशेष तौर से समाजवादी पार्टी जिसको हम अपना बड़ा भाई मानते रहे हैं, ये वर्ग हमेशा, अगर उसकी तरफ